हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 11th के लिए जो मैंने आज टॉपिक चुना है वो है अर्ली प्रॉपर्टीज, यानी पहले जो पैगंबर थे उनमें कौन कौन से थे। अर्ली प्रॉपर्टीज में जो हमारा जो पहला नबी है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिसके हम औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान शरीफ में इस चीज़ का ज़िक्र है कि जब इस दुनिया को पैदा किया गया तो अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, जो पहले नबी थे। हज़रत आदम पहले नहीं, कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र है कि हज़रत आदम अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, आदम की सूरत में। तो जो मलाइका थे, जब उन्होंने मलाइकों से ज़िक्र किया मैं दुनिया में एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो मलाइका ने कहा कि आपको इन आदम की क्या ज़रूरत है, जब कि हम आपकी इबादत करते हैं, आपकी तस्बीहात करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे इस दुनिया में ज़रूरी आदम पैदा करना है। तो मलाइका ने अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को कुछ नाम सिखाए और मलाइकों को कहा कि आप इन नामों को पढ़ो, लेकिन मलाइका इन नामों को पढ़ नहीं सके। तो फिर अल्लाह ताला ने आदम को ये नाम कहे कि आप ये नाम पढ़ो। आदम ने जल्द से इन नामों को पढ़ा। तो मलाइकों ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। इस तरह से आदम की जब तकलीफ हुई तो फिर अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से कि आप इस जो आदम अलैहिस्सलाम है आप इसके सामने सजदा करो। लेकिन जो मलाइका का सरदार था इब्लीस जो था, उसने इस चीज़ से इनकार किया कि उसने कहा कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और इंसान को आपने मिट्टी से पैदा किया, तो मैं आग मिट्टी के सामने सजदा नहीं कर सकता। इस तरह से अल्लाह ताला ने इब्लीस जो था उसने तकब्बुर किया, तो इनकार किया, उसने आदम के सामने सजदा करने से इनकार किया। तो इस तरह से आदम की तकलीफ, अल्लाह ताला ने मलाइका को कहा कि आप ज़मीन पर जाओ और मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी लाओ। तो मलाइका गए, वो किसी जगह से रेड सॉइल लाई, फर्टाइल सॉइल लाई और दूसरी किस्म के सॉइल्स लाए। हम देखते हैं कि इंसान एक जैसे नहीं होते। कोई इंसान जो होता है वो बहुत तेज़ होता है और कुछ इंसान जो बहुत नरम होते हैं। यानी इंसान जो है, जब इंसान को पैदा किया गया तो बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल की और इसमें रूह फूंक दी। इस तरह से आदम पैदा हुए। तो फिर इसके अलावा अल्लाह ताला ने आदम के साथ साथ उसका जोड़ा भी पैदा किया, हज़रत हवा इसका जोड़ा भी पैदा। दोनों हज़रत आदम और हज़रत हवा अब कहाँ थे? वो जन्नत में थे। पहला इनका बसेरा जन्नत में था। इसके बाद मगर अल्लाह ताला ने कहा इनको आप खूब खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त है जन्नत में, एक दरख्त है, आप इसका फल न खाओ, न इसके नज़दीक जाओ। तो मगर शैतान जो था, शैतान इंसान की कमज़ोरी जानता था, तो उसने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को बहलाया फुसलाया और इस चीज़ पर तैयार किया कि आप इस दरख्त का मेवा खाओ। जब वो टेम्प्ट हुए तो उन्होंने इस दरख्त का मेवा खाया। तो अल्लाह ताला ने कहा आदम और हवा को आप इस जन्नत से निकल जाओ। तो इस तरह आदम को ज़मीन पर लाया गया। तो इस जो आदम से जो लग़ज़िश हुई, तो बहुत सालों तक अल्लाह ताला ने इनको कहा कि आप कुछ कलिमात पढ़ो और तौबा करो। तो बहुत अरसा तक हज़रत आदम
اور حضرت ہوا نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، تو اس کے بعد ان کا جو توبہ تھا وہ قبول ہوا۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا کے باطن سے بچے بھی پیدا ہوئے، یعنی ہیومن ریس جو وہ شروع ہوئی، حابیل اور قابیل ان کے بچے تھے، حابیل اور قابیل۔ یہ جو بچے تھے وہ ایک پلوئنگ کرتا تھا، ایک زمینداری کا کام کرتا تھا، اور دوسرا لائیو سٹاک کا کام کرتا تھا، یعنی مویشی چراتا تھا۔ دونوں مطلب بچے بڑے ہوئے، اب ان کی شادی کا وقت آ گیا۔ قابیل جو تھا اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کا جوڑا نہیں ملا، تو وہ اپنے باپ کے خلاف اس نے انکار کیا کہ شادی کرنے سے، تو لیکن جو حابیل تھا وہ جو حابیل اور قابیل جو دو بچے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، ان کے متعلق ہم دوسری کلاس میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔